सतना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कार से 5 करोड़ के गहने जब्त किए गए हैं। भोपाल से रीवा जा रही थी कार और पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में भी लिया है। चेकपोस्ट मढ़ा गांव के पास कार्रवाई की गई है। नागौद थाना पुलिस की यह कार्रवाई बताई जा रही है। तो एक बड़ा अपडेट सतना से बता दें आपको, पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है और चेकपोस्ट मढ़ा गांव के पास यह कार्रवाई की गई है। कार से 5 करोड़ रुपए के गहने जब्त किए गए हैं। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। तो एक बड़ा अपडेट आपको सतना से बता दें, बड़ी संख्या में महंगे गहने जब्त किए गए हैं। इनके साथ आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। नागौदा पुलिस ने यह कार्रवाई की है। 5 करोड़ के गहने जब्त किए गए हैं कार से। इंदौर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, पिपलिया गांव की फैक्ट्री में आग लग गई है और ऑयल फैक्ट्री में यह आग लगी है। दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर मौजूद है। आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। पिपलिया गांव की यह घटना है, जबकि मनेंद्रगढ़ की दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। एक गाड़ी में आग लग गई, गाड़ी पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। कलेक्ट्रेट कार्यालय के पास की घटना है ये। इंदौर में एक ऑयल फैक्ट्री में आग लगी और मनेंद्रगढ़ में एक गाड़ी में आग लग गई। चित्रकूट पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को पहले प्रसिद्ध रघुबीर मंदिर में पूजा अर्चना की और सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट के कार्यक्रमों में शामिल हुए। जानकी कुंड के सद्गुरु नेत्र चिकित्सालय में नई विंग का लोकार्पण किया और सद्गुरु परिसर में प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस दौरान सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट के प्रशासक डॉक्टर इलेश जैन ने सद्गुरु ट्रस्ट के समाज सेवा कार्य, नेत्र चिकित्सालय और जनरल वार्ड के बारे में जानकारी दी। पूरे सद्गुरु परिसर के बारे में जानकारी प्रधानमंत्री ने गहनता से ली और इस दौरान पीएम मोदी ट्रस्ट के पहले चेयरमैन दिवंगत उद्योगपति अरविंद भाई मफतलाल की 100वीं जयंती के कार्यक्रम में भी शामिल हुए। उनकी समाधि में उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए, डाक टिकट भी जारी किया। कि जैसे अरविंद भाई ने अपना जीवन यही त्याग किया था, शताब्दी के लिए भी इस जगह को चुना गया और इसके लिए संस्कार भी होते हैं, सोच भी होती है, समर्पण भी होता है, तब जाकर के हो। अरविंद जी वेशभूषा से भले ही एक बिल्कुल सामान्य जीवन जीते थे, सामान्य से व्यक्ति दिखते थे, लेकिन भीतर से उनका जीवन एक तपे हुए संत की तरह था। आप देखेंगे दुनिया में इन हजारों वर्षों में कितनी ही भाषाएं आई और चली गई। नई भाषाओं ने पुरानी भाषाओं की जगह ले ली, लेकिन हमारी संस्कृत आज भी उतनी ही अक्षुण्ण, उतनी ही अटल है। संस्कृत समय के साथ परिष्कृत तो हुई, लेकिन प्रदूषित नहीं हुई। आज भी दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में संस्कृत पर रिसर्च होती है। अभी हमने ये भी देखा है कि कैसे भारत को जानने के लिए लिथुआनिया देश की राजदूत ने भी संस्कृत भाषा सीखी। हम आजाद हुए, लेकिन जिन लोगों ने गुलामी की मानसिकता नहीं गई, वो संस्कृत के प्रति वैर भाव पालते रहे। कहीं कोई लुप्त भाषा का कोई शिलालेख मिलने पर ऐसे लोग उसका महिमा मंडन करते हैं, लेकिन हजारों वर्षों से मौजूद संस्कृत का सम्मान नहीं करते हैं। दूसरे देश के लोग मातृभाषा जाने तो ये लोग प्रशंसा करेंगे। हर देशवासी का एक और सपना पूरा करने में जगत गुरु रामभद्राचार्य जी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। अदालत से लेकर अदालत के बाहर तक जिस राम मंदिर के लिए आपने इतना योगदान दिया,
वो भी बनकर तैयार होने जा रहा है। और अभी 2 दिन पूर्व ही मुझे अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का निमंत्रण मिला है। एमपी और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बयानों की भरमार है। एक ओर सत्ता और दूसरी तरफ विपक्ष में वार पलटवार जारी है, तो अपनी और दूसरे नेताओं की तारीफ में पुल भी बांधे जा रहे हैं। इस लड़ाई में अब भगवान को भी शामिल कर लिया गया है। उनके नामों की उपमाएं और दुहाई दी जा रही है। इसी कड़ी में केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने बैकुंठपुर में रमन सिंह को भगवान राम बता दिया। उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम रमन सिंह गरीबों के भगवान हैं। इधर एमपी में 24 अक्टूबर को सोशल मीडिया में एक वीडियो आया जिसमें बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय को रावण और कांग्रेस नेता संजय शुक्ला को राम के रूप में दिखाया गया। इस वीडियो पर विवाद शुरू हुआ तो पुलिस ने एक शख्स के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर जांच शुरू कर दी। तो चुनाव के दौर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायगढ़ में आमसभा को संबोधित किया और जनता से कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगे। सीएम भूपेश ने कहा कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में माहौल दिख रहा है। बीजेपी ने गरीब, किसान और महिलाओं को ठगने का काम किया है। भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी के बड़े से बड़े नेता आ जाएं, क्या फर्क पड़ता है, उनके सारे कार्यकर्ता और नेता निराश हैं। कांग्रेस का यदि मुझे एटीएम कह रहे हैं तो एटीएम हूं मैं छत्तीसगढ़ की जनता के लिए। हर 15 दिन में बटन दबाता हूं। गरीब गोबर बेचने वाले खाते में जाता है, वर्मी कंपोस्ट बनाने वाले खाते में जाता है, हर महीने में हमारे बेरोजगार साथियों के खाते में पैसा जाता है, हर 3 महीने में किसान और मजदूर के खाते में पैसा जाता है, हर साल हमारे जितने लघु उन पर संग्राहक उसके खाते में पैसा जाता है। तो मैं एटीएम हूँ लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता के लिए। अरे वो डर के खरसिया भाग के यहाँ आ गया, वो डर है कि हम डरे? डरपोक है, खरसिया लड़ना था, क्यों भाग गए? अब रायगढ़ के लोगों को क्या समझ के रखा है? यहाँ भी कहर नहीं बरपने वाला है। हाँ पक्का बड़े नेता आ जाए, क्या फर्क पड़ता है यदि नीचे के कार्यकर्ता यदि सक्रिय नहीं है। सारे कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, सारे नेता निराश है भारतीय जनता पार्टी के। वो जान चुके हैं, पिछले समय 68 जीते थे, इस समय तो 75 पार होना। तो प्रत्याशियों के नामांकन दाखिला का दौर जारी है। कांग्रेस के कई प्रत्याशियों ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। सरगुजा जिले के अंबिकापुर से टीएस सिंहदेव, सीतापुर से अमरजीत भगत और लुंड्रा से डॉक्टर प्रीतम राय ने सीएम भूपेश बघेल की मौजूदगी में अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा कि जिस तरह से लोगों का प्यार मिला है उससे साफ हो चुका है कि चुनाव टीएस सिंहदेव नहीं बल्कि सरगुजा की जनता लड़ रही है और इस चुनाव में भी पिछली बार की तरह जीत मिलेगी। इधर धमतरी विधानसभा से ओंकार साहू, कुरुद से तारिणी चंद्राकर और सिहावा विधानसभा से अंबिका मरकाम ने नामांकन दाखिल किया है। पिछले समय की रिकॉर्ड पिछले समय 68 सीट जीते थे, ऊपर कर लिया जीते थे, इस समय 75 सीट जीतेंगे। अभी सभी जगह नामांकन रैली में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। तो छत्तीसगढ़ में आज कई प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज और सामरी विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशियों ने डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव की मौजूदगी में नामांकन दाखिल किया, प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। टिकट वितरण से नाराज बीजेपी की कद्दावर नेत्री गोपिका गुप्ता ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में रायगढ़ विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया है। वैशाली नगर विधानसभा में बीजेपी के प्रत्याशी रिकेश सेन आज लाभ लश्कर के साथ नामांकन रैली में शामिल होने दुर्ग रवाना हुए। नामांकन रैली से पहले भिलाई नगर विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे ने एक बड़ी घोषणा कर दी। कहा कि अगर बीजेपी की सरकार बनी तो टाउनशिप और पटरी पार की बस्ती में रहने वाले लोगों का मकान 75,000 रुपए में बनकर तैयार होगा। मरवाही विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर के ध्रुव ने आज जिला निर्वाचन कार्यालय पहुंचे, नामांकन दाखिल किया और इस दौरान उनके साथ विधानसभा अध्यक्ष रणदास महंत और सांसद ज्योत्सना महंत भी मौजूद रहे। तो महू में भी टिकट कटने से कांग्रेस के पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार ने कांग्रेस पार्टी से बगावत की। उन्होंने शक्ति प्रदर्शन कर निर्दलीय नामांकन दाखिल कर दिया। शुक्रवार को बाइक रैली निकालकर दरबार के समर्थकों ने बैनर पोस्टर लेकर अंतर सिंह दरबार के पक्ष में नारेबाजी की। इस दौरान निर्दलीय प्रत्याशी अंतर सिंह दरबार ने कहा कि ये चुनौती नहीं है, हक है जो कांग्रेस पार्टी ने छीना है, उसी का कार्यकर्ताओं ने आक्रोश जताया है।
चुनौती नहीं है, ये कोई चुनौती नहीं है, ये हमारा हक जो उन्होंने छीना है उसका आक्रोश है। मैंने बार बार मैं आपको कहता हूँ कि मैं महू की जनता के टिकट पर चुनाव लड़ रहा हूँ। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद रविशंकर प्रसाद दुर्ग में आयोजित बीजेपी की परिवर्तन महासभा और रामांकन रैली में शामिल हुए। सभा में रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेसियों पर सनातन धर्म के अपमान का आरोप लगाया। कहा कि स्वर्गीय अजीत जोगी भी कहते थे कि आदिवासी मेरे, वनवासी मेरे, सभी मेरे हैं, लेकिन वो चुनाव हार गए। जोगी की तरह कटिंग फिटिंग और सेटिंग भूपेश बघेल की है। छत्तीसगढ़ के चुनाव साधारण चुनाव न है। ये चुनाव सिर्फ चुनौती नहीं है, और ये चुनाव है अधर्म के खिलाफ धर्म की लड़ाई। हर वर्ग के साथ धोखा हो, हर वर्ग के साथ खड़े हो, और हर वर्ग दहशत के साया में जीने लगे हैं। 6 के 6 दुर्ग जिला के विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के झोली में देवो। जोगी साहब हुआ करते थे, याद है कि भूल गए आप लोग? याद है ना? वो मुख्यमंत्री अजीत जोगी साहब हार गए। मैं जनता का मूड यहाँ भी देख रहा हूँ, और भूपेश बघेल, बिहारी भाषा में बात कहूँ, वही कटिंग, वही फिटिंग, वही सेटिंग जो अजीत जोगी की है। विजय जी आप भी जीतेंगे। मुरैना में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस पर हमला बोला। कांग्रेस अप्रासंगिक हो चुकी है ये कहा, और कुर्ता फाड़ने में लगी हुई है यह आरोप भी लगाया। बीजेपी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है और जीत का दावा भी नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस पूरी तरह अप्रासंगिक हो गई है। कांग्रेस कपड़े फाड़ने में व्यस्त है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने में व्यस्त है, जनता का आशीर्वाद लेने में व्यस्त है। मुझे पूरा विश्वास है जनता का आशीर्वाद मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी बहुमत की सरकार बनाने में सफल होगी। तो अब बारी है आज के पोल के रिजल्ट की। जो सवाल हमने सरकार में आपसे पूछा था कि क्या चुनावी रण में राम नाम बिना जीत संभव नहीं है, तो इस पर लोगों ने अपनी राय दर्ज करा दी है। और क्या राय दर्ज कराई है ये आपके सामने। तो 57% लोग ये कहते हैं कि राम नाम के बिना चुनाव में जीत संभव नहीं है, जबकि 40% लोग इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। तो चुनाव का दौर है और राम की ऑफिशियल एंट्री भी चुनाव में हो चुकी है, लेकिन जो सोशल मीडिया पोल है IBC 24 ने जो कराया है, उसके तहत 57% लोग ये मानते हैं कि राम नाम के बिना चुनावी जीत संभव नहीं है, जबकि 40% लोग इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ MP और छत्तीसगढ़ के तमाम अपडेट के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।